हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमारा डिस्कशन प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर पिछले काफ़ी समय से कंटिन्यू है, जिसमें बहुत अच्छे से कुछ सीखने का हमने प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर प्रयास किया है। अब ये टूवर्ड्स एक बार को हम एंड फेजेस की तरफ अपने इस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं। फिर आने वाले समय में आगे कभी मिक्स क्वेश्चंस के रूप में या स्पेशल कुछ और प्रैक्टिसेस के रूप में आपसे टॉपिक फिर से कभी शेयर हो सकता है। बट जो कड़ी अभी हमारी कंटिन्यू है, इस कड़ी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने शुरू किया था उसके कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस के साथ आप लोगों ने इसको लर्न करने का प्रयास किया है। आज इसी कड़ी में फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। Let us come to the questions now. First question is, a person first increases the price of a commodity by 10%. क्वेश्चन का लेवल आसान है। वो अपनी प्राइस को कितना इंक्रीज करता है? 10% इंक्रीज करता है। मतलब कि वो 100 की चीज़ को कितने में लिखता है? 100 की चीज़ को 110 में लिखता है। सौ की चीज को 110 में लिखना और कितना डिस्काउंट उस पर ऑफर करना? 15% का डिस्काउंट उस पर ऑफर करना। 110 पे 15% का डिस्काउंट देगा, 16.5 का डिस्काउंट बनेगा। 16.5 कम करके प्राइस कितना रहेगा? 93.5। 100 का सामान, ये उसका ओरिजिनल प्राइस है, कितने में बिक रहा है? 93.5 में बिक रहा है। एक्चुअल डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से ये कितने का डिस्काउंट बनता है? क्या 6.5% का डिस्काउंट बनता है? क्वेश्चन का लेवल आसान है। हम मुझे लगता है आसानी से कनेक्ट इससे हो पा रहे हैं। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। Simon gets a discount of 25% on purchasing 100 VCD from a someone. सिमोन 100 VCD खरीदती है। एक VCD का प्राइस में 1 रुपया मार्क मान के चलता हूं। मार्क प्राइस एक VCD का कितना माना हमने? 1। तो 100 का मार्क प्राइस कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपये का सामान सिमोन ने कितने में खरीद लिया? 25% के डिस्काउंट के साथ, मतलब 75 रुपये में खरीद लिया। He sells them and makes a profit. वो इनको बेचने की बात कर रहा है, प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है। कितना प्रॉफिट? मेक्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द अनडिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 25 VCD। अनडिस्काउंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस 25 का मार्क प्राइस, अनडिस्काउंटेड प्राइस 25 रुपये होगा। कितना प्रॉफिट कमाने की बात है? 25 रुपये प्रॉफिट कमाने की बात है। कितने की लागत मूल्य पे? 75 की लागत मूल्य पे। 75 का 1/3 बनता है और 1/3 का स्टैंडर्ड परसेंटेज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 33.33%। दैट इज द परसेंटेज गेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इट इज। मुझे लगता है फिर से क्वेश्चन का लेवल आसान है, हम आसानी से इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। एक लंबी सी स्टेटमेंट इस बार हमारे सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट अस सी हाउ। A video magazine distributor made 3500 copies of the March issue of the magazine at a cost of 3500 रुपये। 3500 कॉपी बनाने में कितना खर्चा लग गया?
3,50,000 3500 से भाग करता हूं, ये 3500 से भाग हो गया। एक की कीमत कितनी तैयार होगी? 100 रुपये। एक मैगजीन की गोश्त कितनी तैयार होती है? 100 रुपये तैयार होती है। और उसको मार्क कितना करता है? मार्क करता है इसको वो 150 रुपये। 100 के सामान को 150 लिखना। आप देखते हैं किस तरीके की ऑफर्स वो अपने डिस्काउंट के रूप में ऑफर करता है। 25% का डिस्काउंट देना ऑन द मार्केट प्राइस। 150 रुपये पे 25% 1437 बनेगा। आर्टिकल कितने में जाना चाहिए? 112.5 में। कुछ और डिस्काउंट्स भी वो ऑफर करता है। और लास्ट में क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है? गेन और लॉस परसेंट। अभी तक एक ही डिस्काउंट ऑफर किया गया है जिसमें 100 का सामान 112.5 बन चुका है। तो डेफिनेटली आप इन दो ऑप्शंस को यहां क्लोज कर सकते हैं। ये काफी डिस्टेंस पे है। 40% काफी नॉट पॉसिबल एट ऑल। और 112.5 अभी तो और डिस्काउंट जाएगा तो 10% गेन की भी संभावना हमारी क्रॉस हो जाती है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं। एक है 25% लॉस का और दूसरा है 6.8% लॉस का। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है? बोलता है वो 29 कैसेट्स के साथ क्या करता है? एक फ्री देता है। 29 के साथ एक फ्री देने का मतलब टोटल उसकी दुकान से 30 जाएंगी और उस 30 पे एक का डिस्काउंट होगा। 100/30 3.33% का डिस्काउंट होगा। एक और डिस्काउंट जो 3.33% बनेगा। ओके फाइन। दूसरा और एक और जो he gave 500 cassettes free to some key video libraries। 3500 वीडियोस उसने बनाई थी, 3500 कैसेट्स उसने बनाई थी, 500 उसने फ्री दे दिया। मतलब 5 का डिस्काउंट 35 पे, 1/7 14:7। ये दो एडिशनल डिस्काउंट और जाएंगे। ये दोनों मिलकर भी 112.5 पे ये डिस्काउंट्स हम कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी कैलकुलेशंस मेरे 25% लॉस की तरफ नहीं आ सकती। मैं उस ऑप्शन को भी यहां पे क्लोज कर सकता हूं। मेरे पास बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा जिसको मैं कंफर्टेबली आंसर कर पा रहा हूं। क्वेश्चंस में मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ऑप्शंस का एक इफेक्टिव यूज करो। ऑप्शंस के अंदर बड़ी ताकत है टाइम को सेव करने की। हमें टू दी पॉइंट जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमें वो मार्जिन्स का एक बहुत अच्छा एडवांटेज लेना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में भी आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 112.5 ऑलरेडी है, 14 और 3 17 और 1 18, लगभग उसमें डिस्काउंट्स की बातें करेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा लॉस की तरफ जाएगा। फिगर 100 बिलो जाएगा और आप उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। 112.5 पे 3.33% का डिस्काउंट होगा हमारा, 3.75 का डिस्काउंट बनेगा। आर्टिकल हमारा कितने में आ जाएगा? 108.75 में आ जाएगा। 108.75 पे 1/7 डिस्काउंट हो जाएगा, जिससे आप आगे की कंडीशंस को भी कंफर्टेबली सेटिस्फाई करके 6.8% की लॉस को आंसर कर पाएंगे। बट मेरे कहने के भाव को समझो, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इतना बड़ा है, उसकी लेंथ को कैसे रिड्यूस करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आई होप कि ये मैसेजेस को ठीक से पकड़ पा रहे हैं।
Let us go for the next one. Mr. Londa imported 10,000 hard disk from Korea at a discount of 10%. एक का मार्क प्राइस में एक मान लेता हूँ, 10,000 का माल 10% के डिस्काउंट के साथ मिस्टर लोंडा कितने में ले आते हैं? 9,000 में ले आते हैं। अब देखते हैं किस तरीके की आगे उसको प्रॉफिट और या फिर आउट ऑफ दिस इसमें से 20% हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है ट्रांजिट में, 20% हमारी क्या हो गई? डिस्क खराब हो गई। कितने डिस्क बाकी हैं? 8,000 डिस्क बाकी हैं और 8,000 डिस्क की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी क्या है? 8 गुना 9, 7200 रुपये उसकी सीपी है। 7200 रुपये 8,000 डिस्क की हमारी क्या है? सीपी है। आगे क्या बोलता है? सेलिंग ऑफ द अनडैमेज डिस्क। इनकी वो जो अनडैमेज 8,000 डिस्क है, 7200 रुपये जिनकी सीपी है, उसको कितना? 20% मोर देन इट्स सीपी, उसको 20% ऊपर करके बेचेगा। 7200 का 20% 1440, कितने में बेचेगा? 8640 में बेचेगा। जो माल उसने 9,000 में खरीदा था उसके 8640 रुपये बने, 360 रुपये का उसने ये नुकसान दिया। 9,000 की लागत पे दिया, 360 9,000 का कितने परसेंट है? क्या मैं उसके 4% लॉस की बातें कर रहा हूं? 9,000 का 1% वैल्यू कितना बनेगा? 90 रुपये। तो 4% वैल्यू कितना बनेगा? 360 रुपये, जो यहाँ पर 4% का लॉस हमारा हो रहा है। आई होप फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशंस को अपने सामने रख के चलते हैं, मैं शुरू दिन से ये बातें आपसे साझा कर रहा हूं, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग एज कमिटेड इन द बिगनिंग। आप नोटिस करेंगे कहीं भी हमने कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज की बातें नहीं की, बहुत ट्रिक्स की बातें नहीं की, किसी एक्स और वाई की बातों पे भी हमारा मिनिमम से मिनिमम फोकस रहा है। हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग्स, हमको चाहिए बेसिक कैलकुलेशंस का साथ। ऐसे मैसेजेस से हमने टॉपिक को शुरू किया, पॉइंट को शुरू किया। ऐसे मैसेजेस के साथ टॉपिक टुवर्ड्स एंड की तरफ बढ़ रहा है और पॉइंट भी इसी तरीके से एंड की तरफ बढ़ता चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से हटकर जो क्वांट का एक डिफरेंस बनता है वो इन्हीं बातों को लेकर बनता है। हम इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझें। जिस स्टूडेंट ने इन बातों को समझ के अपने प्रैक्टिसेस का हिस्सा बनाया, तो फिर आपकी प्रैक्टिसेस सही डायरेक्शन में होंगी और आपकी प्रैक्टिसेस ही सब कुछ है आपके लिए इस प्रोसेस के अंदर। फ्रेंड्स, आई होप कि मैसेज हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A tradesman gives 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। 4% का डिस्काउंट ऑफर करता है, एक आर्टिकल फ्री भी देता है 15 आर्टिकल्स पे, मतलब और डिस्काउंट भी ऑफर किया। फिर भी कितनी कमाई कर ली? 35% की कमाई कर ली। द मार्क प्राइस इज अबव द सीपी बाय। उसका मार्क प्राइस सीपी से कितना परसेंट अप है? दैट इज व्हाट वी नीड टू कमेंट ऑन। देखो, क्वेश्चन को अगर ठीक से एनालाइज करते हो तो क्वेश्चन को आप मात्र 2 से लेके 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। सपोज कीजिए 35% तो उसने कमाना ही है, 4% का एक डिस्काउंट देना है और आर्टिकल फ्री देके कुछ और भी डिस्काउंट ऑफर करना है। मैं 100 के सामान को 40% मार्क ऊपर करके ऐसा उम्मीद कर सकता हूं क्या?
कि उस पर मैं 4% का डिस्काउंट भी दूंगा, 35% की कमाई भी करूंगा और एडिशनल डिस्काउंट की बात भी करूंगा? दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स. We'd answered the question. Out of the given choices, ये मेरे आंसर कभी बन ही नहीं सकते थे. I am left only with what? It should be 50%. ऑप्शंस के एनालिसिस में बार बार जब बातें आपसे करता हूं तो इस तरीके के एनालिसिस से आप डेफिनेटली टाइम सेव कर सकते हैं. मैं क्वेश्चन को कंसेप्चुअली भी कंप्लीट कर देता हूं, डिलीवर कर देता हूं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. उसने मैंने माना कि 100 की चीज को कितना ऊपर मार्क किया, 50% ऊपर मार्क किया. 100 के सामान को कितना मार्कअप किया, 150 रुपये मार्क किया. और 150 रुपये पे कितना डिस्काउंट देगा वो? 4% का डिस्काउंट देगा, 6 रुपये का डिस्काउंट देगा. आर्टिकल कितने में जाएगा? 100 का 144 में. फर्दर 144 पे वो डिस्काउंट ऑफर करता है. किस हिसाब से? 16 आर्टिकल के साथ एक आर्टिकल फ्री. 16 में एक फ्री इन्वॉल्व है तो 144 में 9 रुपए का डिस्काउंट और बनेगा. इस बात को मुझे लगता है आप अच्छे से पकड़ पा रहे हैं. 16 के अंदर एक डिस्काउंट है तो 144, 16 का 9 गुना बनता है, 9 का डिस्काउंट और है. 144 में 9 और कम कर दूं तो कितना बनता है? 135. 100 रुपये का सामान 135 में बिकने का मतलब क्या 35% गेन की बातें हम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अब हम 50% को आसानी से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं. हम डेफिनेटली इसको आंसर कर सकते हैं. Let us go for the next one. फिरोज मार्क्स अप एन आर्टिकल बाई 30%. कितना परसेंट अप करता है? 30%. मतलब 100 के सामान को 130 मार्क करता है, 20% का डिस्काउंट देता है. 130 पे 20%, 26 रुपए का डिस्काउंट देके आर्टिकल कितने में जा रहा है? 104 में. ये सोहेल की खरीद है, ये फिरोज की खरीद है, ये फिरोज की बेच है सोहेल के लिए. उस पर डिस्काउंट मिलने के बाद 104 रुपए की उसकी खरीद है. आगे क्या बोलता है? सोहेल मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू ए सर्टेन अमाउंट. सोहेल उसको कितना मार्कअप करता है? 104 में तो वो खरीदता है, 20% मोर देन फिरोज सीपी. फिरोज की सीपी 100 है, उसका 20% मोर करता हूं. सोहेल इसको 120 का मार्कअप करता है. 104 के सामान को उसने मार्कअप कितना किया? 120. आगे क्या डिमांड करता है? मैक्सिमम डिस्काउंट सोहेल कैन ऑफर विदाउट गोइंग इनटू लॉस. सोहेल मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है? 16 रुपए का ये डिफरेंस, 16 रुपए का वो डिस्काउंट दे सकता है. उसको लॉस नहीं होगा. कितने पे? 120 पे इंटू 100. 8 2 8 15 5 3 5 20 40/3. इट इज 13:1/3%. इट इज फ्रेंड्स. डिस्काउंट का कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. मैं शुरू दिन से आपसे बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनती हैं. आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है. शेल वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? लेट अस. If a commission of 10% is given on the return price of an article, 10% कमीशन डिस्काउंट देने की बात कर रहा है. आर्टिकल कितने गेन पे बिकता है? 20% के गेन पे बिकता है. मतलब 100 का सामान कितने में बिकता है? 120 में. कितने परसेंट डिस्काउंट के बाद? 10% के कमीशन या डिस्काउंट के बाद. मतलब ये 90% की वैल्यू है मेरी.
90 से भाग करना, 100 से गुना करना, मतलब इसका 10/9 करना, तो मार्क प्राइस बनता है 133:1/3। ये मार्क प्राइस बना। 133 पे 10% बनेगा, 1333 का डिस्काउंट 120 में आर्टिकल जाएगा। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? इफ द कमीशन इज इंक्रीज टू 20%, मार्क प्राइस 133 है, उस पे कितने डिस्काउंट की बातें कर रहा है? 20% कमीशन या डिस्काउंट की बातें कर रहा है। 133 का 20% 2666 26.666 माइनस कर दूं तो क्या प्राइस बनेगा? 106:2/3, दैट इज 106.6666, दैट इज 100 का सामान कितने में बिका? 106:2/3 में बिका। कितने % की कमाई हुई इस बार? 6:2/3, दैट इज। अगर कमीशन को 20% कर दिया गया होता तो गेन कितना होता? फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन का लेवल आसान है। फिर से मुझे लगता है कि हम कंफर्टेबली इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। In a provision store, a packet of dal contains 20% less than the labeled weight. अगर वो 100 ग्राम का पैकेट है तो 100 ग्राम आपको नहीं मिल रहा, आपको कितना मिल रहा है? 80 ग्राम मिल रहा है। 100 ग्राम की कीमत मैं 100 रुपये से ही रिलेट कर लेता हूं। मतलब कि जो चीज आपको 100 ग्राम मिलनी थी वो कितने ग्राम मिली? आपको 80 रुपये की चीज मिली। जो 100 रुपये का सामान मिलना था वो 80 रुपये का मिला। आगे क्या बोलता है? इट इज सोल्ड टू द कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। उसमें आपको 100 रुपये पे कितना डिस्काउंट दिया है? 10% का डिस्काउंट दिया है। मतलब 100 का सामान कितने में दिया उसने आपको? 90 में। आपने 90 रुपये का खर्चा किया ये सोचकर कि मुझे 100 ग्राम मिलेगा, बट आपने 90 रुपये का खर्चा किया तो आपको मिला कितना? 100 ग्राम नहीं, 80 ग्राम मिला। देखते हैं क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है। हाउ मच मोर एज ए परसेंटेज बाय वेट शुड द कस्टमर गेट? कस्टमर जस्टिफाइड फील नहीं कर रहा, उसको कितना % ज्यादा वेट मिलना चाहिए so that he gets the dal at the rate he would have got it if the packet contained the correct quantity. अगर पैकेट के अंदर सही क्वांटिटी होती और उसको बिना डिस्काउंट पे मिलती, मतलब 100 ग्राम 100 रुपए की, 1 ग्राम दाल 1 रुपए की, 90 रुपए उसने दिए हैं, उसको सही भाव पे बिना डिस्काउंट के भी 90 ग्राम तो दाल मिलनी चाहिए। This is important to understand in the example. 80 रुपये उसने 90 रुपये उसने दिया, दाल कितनी मिली उसको? 80 ग्राम। कितना % दाल उसको और ज्यादा मिलनी चाहिए? 10 ग्राम उसको और ज्यादा मिलनी चाहिए। 10 ग्राम कितने पे? 80 पे। 1/8 12.5% के बराबर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 12.5%, दैट इज 90 रुपये में उसको 90 ग्राम दाल मिलनी चाहिए। जब हम डिस्काउंट की बातें ना करें तब भी, और उसको मिली कितने ग्राम है? 80 ग्राम। तो उसको 10 ग्राम ज़्यादा मिलनी चाहिए, 80 के पीछे मिलनी चाहिए। 1/8 मतलब कि 12.5% उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्वेश्चंस को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, राइटिंग की ज़रूरत नहीं है। आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो डेफिनेटली बहुत क्लैरिटी के साथ मिनिमम राइटिंग में मैक्सिमम टाइम को सेव करते हुए उनको आंसर किया जा सकता है। ये बातें भी सिर्फ आपके बेटर कम्युनिकेशन के लिए लिखी गई हैं, अदरवाइज तो शायद इतना भी हमको ज़रूरत नहीं है। लेट अस गो फॉर द
नेक्स्ट वन, राजलानी सोल्ड ए मशीन फॉर 22,000, 22,000 में वो मशीन बेच रही है, कितने डिस्काउंट के साथ? 8% के डिस्काउंट के साथ ऑन द लेबल्ड प्राइस, और कितनी कमाई कर रही है? 22:2/3% की कमाई कर रही है। मतलब राजलानी का अगर मैं 100 के कंटेक्स्ट में बातें करूं तो 100 के कंटेक्स्ट में उसका सामान कितने में बिक रहा है? 122:2/3 में बिक रहा है। What would have been the profit percent if the machine was sold without any discount on the labeled price? अगर कोई डिस्काउंट की बात नहीं हो रही होती, ये लेबल्ड प्राइस पे, मार्क प्राइस पे ही बिक रही होती, प्रिंटेड प्राइस, रिटर्न प्राइस, मार्क प्राइस सभी एक ही बातें हैं। अगर वो इतने पे ही लेबल्ड प्राइस पे बिक रही होती तो उसको कितने % का प्रॉफिट होता? दैट इज व्हाट वी नीड टू आंसर। इट्स वेरी क्लियर। राजलानी पहले कितना कमा रही है? 22:2/3% कमा रही है। 8% को उसने लेबल पे डिस्काउंट भी दिया है। 22 और 8 मिलकर ही 30 बन जाते हैं। लेबल प्राइस इससे ऊपर ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं इन ऑप्शंस को क्लोज कर सकता हूं। 22 और 8 30, इससे थोड़ा ऊपर मूव करने की बात करता हूं। उसके 100 के समान को 33:1/3%, 33.33% मार्कअप करने की बात करता हूं। 133 का मार्कअप करता, 8% का इस पे डिस्काउंट ऑफर करता, इसका 8% बनेगा 10:2/3। इसमें से इसको कम करता तो आर्टिकल कितने में बिकता? 122:2/3 में बिकता। सारी कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होती। फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेशन को अप्लाई करो। 136 भी यहाँ पे आपको 36/1/3 का ये जो हम मुनाफे की बातें कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी डिस्टेंस पे है। हम बहुत जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत स्मार्टली कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आप क्वेश्चन पे फिर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। रामा मिक्सेस 20% ऑफ कैरोसिन टू हिज पेट्रोल। मैं मान के चलता हूं 10 लीटर तेल, 20% उसके अंदर कैरोसिन, ये पेट्रोल है। 2 लीटर इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? कैरोसिन। ये फिगर्स आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। कन्वीनियंट के लिए, कन्वीनियंस के लिए मैंने इनको 10 और 2 लेट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन आगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। तो आप कोई भी कंफर्टेबल फिगर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मुझे अच्छे लगे वो क्वेश्चन के लिए मैंने सेलेक्ट कर लिए। He sells the whole mixture at the price of petrol. प्राइस पेट्रोल का भी लेट कर लेते हैं, 10 रुपये लीटर लेट कर लेते हैं। 10 रुपये लीटर, 10 गुना 10 कितना बनेगा उसका? 100 रुपये का पेट्रोल बनेगा टोटल। 10 × 10 100 रुपये की उसकी टोटल खरीद बनी। और बोलता है वो सारे के सारे मिक्सचर को किस पे बेचेगा? पेट्रोल के भाव पे। 12 लीटर उसका मिक्सचर है, 10 रुपये के भाव से बिकेगा तो कितने में बिकेगा टोटल? 120 में। हमने पेट्रोल की कीमत का तो हिसाब लगा लिया, कीमत किसका हिसाब लगाना बाकी है? कैरोसिन। और कैरोसिन की कीमत क्या है? सीपी ऑफ कैरोसिन इज 40% सीपी ऑफ पेट्रोल। अगर पेट्रोल का भाव 10 रुपये लीटर है तो कैरोसिन का भाव कितना है? 4 रुपये लीटर। और 2 लीटर कितने में आएगा? 2 लीटर आएगा 8 रुपये में। तो 8 रुपये और ऐड करके ये प्राइस कितना तैयार हुआ टोटल? 108 रुपये का। 108 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है? 120 में बिक रहा है, 12 रुपये के मुनाफे के साथ। ये 12 का मुनाफा, 12 का प्रॉफिट कितने की लागत पे? 108 की लागत पे।
12 डिवाइडेड बाई 108, 1/9, 100/9 या 1/9 का स्टैंडर्ड परसेंटेज कितने के बराबर बनता है? 11.11%, दैट इज। फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A milkman adds water to milk at 18 per liter. मिल्क का भाव दिया है 18 रुपये पर लीटर और दूध में क्या मिलाया जा रहा है? पानी। और मिक्सचर को किस भाव से बेचा जा रहा है? कॉस्ट ऑफ मिल्क। कहता है जिस रेट में खरीद के ला रहा हूं उसी रेट में आपको बेच रहा हूं। बट कमाई किस में करता है? जो पानी ऐड करता है वो उसकी कमाई है। कितने परसेंट की कमाई करता है? 12.5%, 1/8। मतलब 8 हिस्से मिलके तो एक हिस्सा उसकी कमाई का पानी है। टोटल मिला के 9 हिस्से बन जाएगा। 9 हिस्से में एक हिस्सा पानी का और 8 हिस्से दूध के। बोलता है हाउ मच मिल्क डज 270 लीटर ऑफ द मिक्सचर। ये क्या है? टोटल 270 लीटर मिक्सचर है। 8 और 1 9 हिस्से की वैल्यू है। 9 से भाग कर दो, एक हिस्सा 30 का बना। 8 हिस्से कितने के बने? 240 लीटर उसके अंदर मिल्क है, 30 लीटर उसके अंदर पानी है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? हाउ मच मिल्क? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 240 लीटर्स। अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से आंसर किया जा सकता है। इन बातों को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें दोस्तों। आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर फिर से 18 रुपये पर लीटर, इसका कोई रोल नहीं बनता, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी बात करने तक की भी हमको। फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे तो डेफिनेटली हमको कंसीडरेबल गेन होगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से एक लंबी सी स्टेटमेंट आती है, समझने की बात करते हैं। ए ज्वेलरी सेल्स ऑल इज मर्चेंडाइज फॉर डबल व्हाट इट कॉस्ट हिम। जितनी उसकी खरीद है उसको डबल प्राइस पे वो बेचने की बात कर रहा है। बट ही चार्जेस नो टैक्स टू हिज कस्टमर। बट अपने ग्राहक से वो कोई टैक्स लेने की बात नहीं करता। इंस्टेड ही पेज इट आउट ऑफ हिज प्रॉफिट्स। वो टैक्स किस में से पे करता है? अपने प्रॉफिट्स में से पे करता है, क्योंकि उसने कंसीडरेबल मार्जिन जो रखा हुआ है। A woman comes in to buy a ring. One day she notices a scratch on the band. रिंग खरीदने आती है एक वुमेन और उसने क्या नोटिस कर लिया? स्क्रैच लगा हुआ था बैंड पे। तो उसने बार्गेन किया और द ज्वेलरी चार्जेस 3/4 ऑफ द प्राइस। जो वो मार्क प्राइस रखता था उससे कितने पे उसने 3/4 मार्क दे दिया, क्योंकि उसमें स्क्रैच था। 4 की चीज कितने में दे दी? 3 में। एंड सेल्स रिंग 4। कितने में रिंग बेचा? 16,000 में रिंग बेच दिया। 16,000 3 हिस्से की वैल्यू है, 4 हिस्से की वैल्यू चाहिए, इंटू 4/3 कर दो। पहली बात 21,333। ये क्या डिसाइड हो गया? उसका मार्क प्राइस। और इसको कितना मार्क करता है? वो डबल मार्क करता है। शुरू में बोला उसने इसका हाफ कर देता हूं, 10,666.66। ये तैयार हो गई उसकी सीपी। ये सीपी तैयार हो गई। इतनी कॉस्ट, इतना मार्क, बेच कितने में रहा है? 16,000 में। अब एक और लायबिलिटी उसकी, क्या लायबिलिटी है? टैक्स की लायबिलिटी है। टैक्स इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग कितना उसका? 16,000। 16,000 का 20% उसने टैक्स दिया, मतलब 16,000 के 80% 12,800 में उसने इसको बेचा। सेलिंग प्राइस
12,800। ये सेलिंग कौन सी सेलिंग है? ये टैक्स के बाद की सेलिंग है, ये नेट सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं हम इसको। 10,666 की खरीद टैक्स की लायबिलिटी निकालने के बाद ये इतने में बिका। अब जो हो रहा है वो उसका डिफरेंस, वो उसका नेट गेन है दोस्तों, 2133 रुपये। दैट इज क्वेश्चन अच्छा है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे तो क्वेश्चन से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का ये डिस्कशन काफ़ी दिनों से कंटिन्यू था, आज इसको विराम देने की बात है। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक की बातें करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से शेयर करूंगा रेशियोज एंड मिक्सचर्स को लेकर। फिर से काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी लर्निंग उसके अंदर इन्वॉल्व है। हर तरीके से एक बहुत ही बेसिक लेवल से बातों को शुरू करके रेशियो मिक्सचर्स को लेके फिर से एक अच्छे लेवल्स तक आप लोगों से शेयर करने का ये भाव इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा जैसे परसेंटेज को लेकर रहा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर रहा। दोस्तों मुझे भी कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है। इन वीडियोस के जरिए आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश किया करो ताकि मैं आपको और हमेशा के लिए बेटर सर्व कर पाऊँ। मुझे एनर्जाइज करने के लिए आप इन वीडियोस को स्प्रेड करने में मेरे को हेल्प करो। यही आपकी तरफ से मुझे एक ट्रू सर्विस होगी, राइट? मैं उम्मीद करता हूँ इस हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कि आप इन वीडियोस को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करते रहेंगे ताकि मैं और एनर्जीज के साथ आपको बेटर सर्व कर पाऊँ। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देते हैं। गुड डे, थैंक यू।